वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो सारी चीज बात करने से पहले सबसे पहले कल रात की बात करते हैं। क्या जबरदस्त मैच इंडिया ने जीता है, जबरदस्त। ओके 19 साल बाद वी आर दी चैंपियंस अगेन, और साबित कर दिया कि भाई मतलब हार गए थे एक बार तो मैच ऐसा हो गया था कि 26 रन चाहिए थे 24 गेंदों में, जो कि बहुत इजी लग रहा था क्योंकि क्लासन और मिलर इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। मिलर तो जस्ट अभी आया ही था उस टाइम पर, और क्लासन जो लास्ट अक्षर के ओवर में 24 रन मार के गया था। ओके, और क्या जब ऐसा फाइनल नहीं देखा यार कभी। ये 2007 का जो वर्ल्ड कप देखा था, जो इंडिया वो धोनी वाला, ठीक है, उसमें जब मज़ा आया था लास्ट बॉल तक चला था। उसके बाद ये फाइनल देखा, ज़बरदस्त मार्केट कह रहा हूँ, ज़बरदस्त इंडिया ने जिताया ज़बरदस्त तरीके से। ओके, जो सूर्या ने कैच पकड़ा यार मिलर का, मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप का ये फाइनल इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता अपने आप को साबित करने का। ज़बरदस्त कैच पकड़ा यार, बाहर अंदर पकड़ के फिर बाहर जाके फिर अंदर आना, ज़बरदस्त था। ठीक है, चलिए, और क्या बात करें, आपको पिक्चर्स तो आपने सारी देखी होगी, है ना। ज़बरदस्त यार, सब मतलब आंखें नम थी। ओके, और विराट कोहली ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया कि T20 से अब वो रिटायरमेंट ले रहा है। उस आफ्टर दैट रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम पर उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इससे अच्छा टाइम हो भी नहीं सकता है, इससे अच्छा दिन हो भी नहीं सकता है। ज़बरदस्त तरीके से सीधा सीधा बोला है कि यंगस्टर्स को आना चाहिए। ओके, अब उनका टाइम आ चुका है, अब वो वनडेज में खेलेंगे और यहाँ पर T20s में नई टीम आपको देखेगी, नए दो चेहरे। जो ओपनर्स थे उन्होंने संन्यास ले दिया। एक इमोशनल मूवमेंट भी था कल, तो वैसे पूरा इमोशनल था पूरा। आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह ट्विटर वगैरह पे, सब जगह ऐसे ही था, सारे प्लेयर्स रो रहे थे। मैच पे अगर आपने सेरेमनी देखी होगी, पोस्ट सेरेमनी, तो क्या किस तरीके सबकी आंखों में आंसू था, फीलिंग्स ही कुछ ऐसी थी। ठीक है, चलिए, तो ये थी कल की बात। बहुत ही प्राउड मोमेंट था कल के लिए, और हम तो उस पर मज़े भी कर रहे थे अपने ग्रुप पे कि भाई पुट्स बाय कर लो। जब साउथ अफ्रीका आई थी, पुट्स बाय कर लो सारे, साउथ अफ्रीका के रन ही मत बनने दो। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई लग रहा था कि एसएल कट जाएगा, पर नहीं, बचा लिया किसने, ये क्लासन का विकेट जो सूर्या ने लिया, बहुत ज़बरदस्त था। और क्लासन का विकेट जो हार्दिक पांड्या ने लिया, और जो सूर्या ने मिलर का कैच पकड़ा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट को समझ लेते हैं, क्योंकि दाल रोटी तो मार्केट से ही मिलेगी अपन को। ठीक है, समझ लेते हैं किस तरीके से क्या प्लान है, क्या देख रहे हैं मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है BTST के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जा करके देखिए, समझिए। और अगर आप मेरे व्यू पर अपना व्यू बनाते हैं या ट्रेड प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, और अगर आप मेरी वीडियोस लगातार बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितनी अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिलती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी क्या, दोनों की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ओके, आप देखेंगे डेली चार्ट पर, निफ्टी देख लो या फिर आप बैंक निफ्टी देख लो, एक रिजेक्शन कैंडल बन चुका है। ठीक है, डेली चार्ट पर अगर मैं लगाऊंगा आपको दिख रहा है अप साइड से अब रिजेक्शन कैंडल है। ओके, यानी मार्केट ने एक हाई यहाँ पर लगा लिया है, और वो हाई आपको पता है कौन सा। निफ्टी की बात करूंगा तो 24,174 का हाई लग चुका है। ओके, और अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 53,180 का हाई लग चुका है। ठीक है, अब मार्केट इसको कुछ टाइम तक होल्ड करने वाला है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी हो सकता है, देखिए ये मेरी थ्योरी है कि आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाला है, क्लियरली नहीं बताएगा। जैसे लास्ट डे फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में हुआ, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब आपको लगेगा यहाँ से गिरने वाला मार्केट, पर यहाँ से गिरेगा नहीं। अभी एक बार आपको दिखाएगा कि गिरने वाला है, फिर यहाँ से एक छोटा सा हाई लगा करके फिर मार्केट यहाँ से, है ना, देखिए मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एक नया हाई लगा करके फिर मार्केट गिरेगा, और वो ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो हमें हर तरीके से पेपर रहना चाहिए। ओके, और ग्लोबल मार्केट की क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए ग्लोबल मार्केट जैसे क्या था कि फ्राइडे को एक डेटा आने वाला था। ओके, और मुझे लगता था कि उस डेटा पर मार्केट को बुलिश हो जाना चाहिए। अगर फ्लैट भी आता है तो मार्केट बुलिश था,
है ना, ये जो PCE डेटा आया है यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो इन्फ्लेशन को दर्शाता है कि भाई लोगों की पावर घटी नहीं है, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन कम है। तो इन्फ्लेशन कम है तो इंटरेस्ट रेट हटने चाहिए। ओके, तो उसके लिए ये पॉजिटिव साइन था, तो मार्केट को फटना ही चाहिए था ऊपर। पर हुआ क्या, हुआ ऐसा कि भाई तीनों ही जो यहाँ पर आपके इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स और S&P और नैस्डैक्स, तीनों ही लाल निशान में बंद हुए एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी को पा करके। एक बार मैं आपको इनका चार्ट दिखा देता हूँ, समझिएगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँगा, देखिए डाउ जोन्स अच्छा खासा है, डाउ जोन्स का एक बार चार्ट आ जाए आप समझिएगा, अच्छा खासा उसने पॉइंट की बढ़त करी थी। देख रही है आप, ये दिख रहा होगा आपको, 39,440 तक गया था, उसके बाद 39,118 पर आया, यानी हाई से, है ना, डे हाई से लगभग 300 पॉइंट मार्केट टूटा है। आप समझ के चलिए कितनी बड़ी चीज़। ओके, फटना चाहिए था, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर जैक्शन है, कुछ ना कुछ वहाँ पर सेलिंग चली है, कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रेशर है मार्केट में, ये मुझे दिखा। ओके, और ये अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब चाहे आप इधर S&P का भी चार्ट देख लीजिए, S&P में भी मैंने कभी देखा नहीं इतनी डे हाई से गिरावट आई है। ठीक है, एक बार इसका चार्ट भी अपलोड हो जाए, आप समझिएगा किस तरीके से। नैस्डैक भी समझ लेंगे, उसके बाद फटाफट से ये चार्ट निकला है तो हम समझ लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ देखिएगा, इसमें भी बड़ी गिरावट है, देखिए कितना बढ़िया, 55-24 से, और ये बंद हुआ है कितना, 54-62। ओके, अब ये है ही इतना छोटा इंडेक्स, तो इसमें ये आप समझ के चलिए 100 पॉइंट का बहुत मायने रखता है। ठीक है, और नैस्डैक की बात कर लेते हैं, नैस्डैक का चार्ट अभी मैंने देखा अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, पर नैस्डैक भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट के साथ बंद होता हुआ नज़र आया है। ठीक है, एक बार लोड हुआ है, देख लेते हैं, अगर अपलोड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नैस्डैक भी इतने टाइम में, ओके, पहली बार मैंने देखा इतना ज़्यादा रेड निशान में बंद हुआ है। क्लियर, तो तीनों ही डाउ, S&P और नैस्डैक तीनों ही नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, वॉल स्ट्रीट पूरी तरीके से नेगेटिव है, और विच इज़ इंडिकेट कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और अपना पर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी आप देख सकते हैं नेगेटिव दिखा रहे हैं, जो एक टाइम पर पॉजिटिव चल रहा था वो भी आकर के नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, तो मार्केट फ्लैट ओपन है, ये 12 पॉइंट कुछ भी नहीं है, मार्केट शोइंग कि मार्केट गेटिंग फ्लैट टुमारो। ओके, और अगर आप कॉल भी लेके गए या पुट लेके गए, जो भी लेके गए, आपको कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ डिके दिखेगा। ठीक है, तो वैसे भी वीकेंड पे जब भी आप प्लान करें तो जितनी क्वांटिटी लेते हैं उसकी हाफ की हाफ कर लेनी चाहिए, यानी 10 लेते हैं तो 10 का 5 और 5 का भी आधा, यानी 2 लॉट। ओके, 2 लॉट लेते हैं तो 2 का आधा 1 और 1 का भी आधा 0, यानी कुछ भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान किया कीजिए वीकेंड्स पर। ओके, कभी कुछ भी हो सकता है, वीकेंड पर कुछ भी गलत आ गया तो हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाए। ठीक है, फेवर में नहीं होगा तो बहुत बड़ा आपको नुकसान भी हो सकता है, और डिके तो होना ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या प्लान है, किस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं और कहाँ पर हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए अपसाइड डाउन साइड के लिए, क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। ओके, मंडे बहुत क्रूशियल होने वाला है और बहुत बढ़िया मूव भी आपको दिखेगा डेफिनेटली मार्केट में। ठीक है, देखिए अगर आप मार्केट में बुलिश होना चाहते हैं, यानी निफ्टी को आप बुलिश देख रहे हैं, तो आप एक ही लेवल के ऊपर देख सकते हैं, कितना, 24,130 के ऊपर। 24,130 जाएगा तब जाकर के आपको यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, 24,130 जाए तो आपको यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। ये जो उसने अभी तक का ऑल टाइम हाई लगाया है कितना, 24,170, 24,180, ठीक है, इसके आसपास, और इसके ऊपर निकलेगा तो 24,220 ये फाइनल है। ओके, तो मुझे जो लगता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाकर के यहाँ से एक बार करेक्ट होगा और 24,220 से पलटेगा, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, इनको भी तो ट्रैप करेगा मार्केट, फिर यहाँ से गिरेगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये मेरी थ्योरी हो कुछ भी सकता है, मार्केट हो सकता है यहीं से गिर जाए। क्लियर है, मुझे लगता है कि जब सब सोचने लगते हैं ना कि मार्केट गिरेगा तब नहीं गिरता है। जब यहाँ पर लगेगा कि एक और हाई, अब मार्केट पता नहीं 500 तक 600 तक ना चला जाए, फिर मार्केट वहाँ से पलटी मारेगा। जब सबको कॉल में बिठाएगा तब वहाँ से पलटेगा, लिक्विडिटी भी तो लेगा ना यार, ऑपरेटर कैसे चलाएंगे अपने को। ठीक है, चलिए, और बाकी अगर डाउन साइड की बात करें कि भाई मंडे को यहाँ से इस लो को तोड़ना शुरू कर देता है तो भाई 24,000 के नीचे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर मार्केट नया हाई नहीं लगाता है तो ऐसा हो सकता है मार्केट फ्लैट कहीं खुले
यहाँ से ऊपर चले और यहाँ से 24,130 के आसपास, या एक लेवल ये भी निकल के आता है 24,090, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ 24,080 24,090 मार्केट हो सकता है यहाँ पर जाए, क्योंकि 100 पर भी अब रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है 24,100 पर, तो यहाँ तक जाए और यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बनाए, तो इसका लो आप लगा करके, है ना, इसका आप जो कैंडल का ये हाई है इसको आप एसएन मान करके यहाँ से मार्केट को ट्रेल कर सकते हो और एक बड़े से फॉल में आप एंटर कर सकते हो, और ज़बरदस्त आपको मंडे को फॉल अगर होता है तो बहुत बढ़िया मूव आपको पुट में बन जाएगा, बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डाउन साइड के लिए 24 अगर मार्केट फ्लैट खुद के ऊपर चलता है फिर गिरता है, ओके, क्योंकि क्या है ना, जब गिरना स्टार्ट होगा तो जब डे लो टूटेगा तो और यहाँ पर एंटर करेंगे, तो जल्दी नहीं निकलना है, ट्रेल करना है, ये समझो बड़ा पैसा बन रहा है तो उसको ट्रेल करके और बड़ा बनाओ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से पलटा और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको रिजेक्शन दिखा, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो पहला टारगेट तो आपका यही होगा 24,010 का, ठीक है, जो ये क्लोजिंग के आसपास मार्केट आया है, ठीक है। अगर इसके नीचे भी निकल जाए तो अब मार्केट आपको फिर बड़ा फॉल देगा, बड़ा फॉल तो देगा, सबसे पहले यहाँ से गिरेगा तो 23,970 तक का मूव देगा, ठीक है, और 970 का मार्केट तोड़ देता है तो आपको मूव मिलेगा कितना, 23,920 910 तक का, ठीक है, 910 लगाता हूँ क्योंकि यहाँ तक का मूव पॉसिबल है मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से, बात समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त फॉल आएगा, ओके। इसको मैं एक बार नेगेटिव बना देता हूँ क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से ही पलट जाए, इसके लिए रेडी रहना है आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, 23,910 के नीचे निकल गया तो भाई फिर तो कहने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट और नीचे जा सकता है और यहाँ तक आपको मूव मिल सकता है, क्योंकि 800 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 900 पे इतना नहीं है, ठीक है, तो आपको 23,860 तक का भी मूव पॉसिबल है यहाँ से, क्लियर। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इन लेवल्स पे आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा, आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है, बैंक निफ्टी किस तरीके से दिखा सकता है। बैंक निफ्टी भी लगातार 2 दिन से रेड कैंडल बना रहा है, जबकि लास्ट डे से पहले यानी थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो वहाँ पर उतना नहीं टूटा, ठीक है, तो उस दिन तो उसने ग्रीन कैंडल बनाई, पर बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट था जो इसने तोड़ दिया, ये कौन सा था, 52,660 670 का एक सपोर्ट था, इसको बैंक निफ्टी तोड़ करके नीचे की तरफ चलना शुरू किया है, ओके। तो अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर चलता है, ठीक है, और यहीं से आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का रिजेक्शन दिखता है, क्योंकि यहाँ पर पहले रिजेक्ट होके मार्केट बहुत बड़ा फॉल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन दिखता है तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान करेंगे और इसको एसएल मान लेंगे, ठीक है, जो इसका कैंडल का हाई होगा, और यहाँ से आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्लियर है, ठीक है। अपसाइड के लिए कब बैठेंगे, अपसाइड के लिए आपको एक ही चीज़ में बैठना है, मार्केट यहाँ से ऊपर चले, और किसके ऊपर चले, 52,750 के ऊपर, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, 52,750 760 के ऊपर चलेगा तब आप बुलिश हो सकते हैं यहाँ से मार्केट में, ठीक है। अगर इसके ऊपर चलेगा तो आपको यहाँ से मूव दिखेगा सबसे पहले 53,000 का, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये निकालेगा तो फिर 53,000 तक का हाई दे सकता है मार्केट, ठीक, और 53,000 निकाला तो 53,000 ये जो इसने बनाया हाई यानी 200 तक का मान के चलिए, ओके, फ्लो में 200 लग जाता है, ठीक है, तो 53,200 और 200 के बाद अगर मार्केट निकला तो 440, जो मुझे लगता है फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, हो सकता है मंडे को कोई नया ट्रिगर आ जाए, ठीक है, उस वजह से फट जाए, कुछ भी हो सकता है यार, मार्केट है तो हर समय के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है, ओके, ठीक है। बाकी डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुले ऊपर चल के फिर यहाँ से रिजेक्शन मिले तो आपको डाउन साइड के लिए रेडी रहना है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे चलता है तो आपका पहला तो टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए, कितना, ये वाला, ठीक है, 52,440 430 तक का, ठीक है, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए, क्लियर। इसको भी मैं एक बार रेड कर लेता हूँ, और अगर इसके नीचे चला गया तो भाई फिर तो इसने ये जो डे लो लगाया यानी 52,200 220 तक का ये मूव, और इसके नीचे गया तो 52,000 तक का मूव के लिए आप तैयार रहिए, और क्योंकि डे लो टूटेगा ना जब फ्राइडे का तो उसके नीचे और 200 पॉइंट का मूव आपको दिख सकता है, क्लियर है। इनको मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पर आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा, ओके, और 52,000 पे सपोर्ट है तो अभी हम इसको गिरता हुआ नहीं मान रहे, ठीक है, पर अगर 52,000 भी टूटता है तो फिर आपको 51,800 51,750 तक का मूव दिखा सकता है मार्केट, ठीक है, इसके लिए भी आप रेडी रहेंगे, क्लियर है।
पर उसके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ चाहिए। अगर 52,000 के नीचे जाता है बहुत बड़ा करेक्शन आपको फिर दिखा सकता है मार्केट। क्लियर है? इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, आपको डेफिनेटली इन लेवल्स पे ही आपको मूव मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक और चीज़, मैं टेलीग्राम पे कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहता है और मार्केट हमें अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर देता है। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल न्यूज़ क्या क्या चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, वो चैनल पर बताता रहता हूँ, तो आप उसको भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ज्वाइन करना है एक ही तरीका है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जा कर के ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से ज्वाइन मत कीजिएगा। क्लियर? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।